बच्चों, आज हम डायन एक अंधविश्वास, ये एक कविता है। इस कविता पर कवि ने क्या समझाया है और हम लोगों को क्या संदेश दिया है और आज के समाज पर किस तरीके से उस कवि ने व्यंग किया है, इसका हम व्याख्या करते हैं। डायन एक अंधविश्वास कविता डॉक्टर दीनानाथ की लिखी हुई बहुत ही रोचक है और ये समाज पर एक हिसाब से व्यंग करती है, अर्थात ये कह लीजिए ये कविता समाज पर व्यंग कर रही है। और क्या व्यंग कर रही है उसको हम आज जानेंगे। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं और उसकी व्याख्या हम जानते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो कवि डॉक्टर दीनानाथ कविता की शुरुआत एक गांव लिखते हैं कि गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। अर्थात कवि ये बताना चाह रहा है कि एक गांव है और गांव के पूरब साइड में बांसों का झुरमुट है या बांसों का एक बाग है और उस बाग में एक बुढ़िया जो है कुटी बनाकर रह रही है। कुटी से मतलब एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहती है। अब आगे देखिए कि बुढ़िया के ऊपर क्या बीती है, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, क्यों वह जो है इस तरीके से हो गई है कि बांसों के झुरमुट में एक कुटी बनाकर अकेले रह रही है। आगे की लाइनों में कवि बता रहा है वह विधवा है, निपुती है, जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था। अब कवि कहता है कि वो कुटी में जो बूढ़ी औरत रहती है वो विधवा हो गई है, उसके निपुती है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना तो पुत्र है और ना तो कोई पुत्री है। और जब वो जवान थी तभी उसके पति का इंतकाल हो गया था, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई थी जिससे वह विधवा हो गई। और जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई उसी दौरान उसके गोद में जो बालक था, जो बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से वह अभागन बूढ़ी ना तो उसके पास अब पति ही है और ना तो उसके पास कोई पुत्र ही है, अर्थात वो संतानहीन है, अर्थात वो पतिहीन है, अर्थात वो विधवा भी है और निसंतान भी है। अब वो गांव के पूर्वी छोर पर वही बांस के झुरमुट में अपनी एक कुटी बनाकर रहती है। उसकी अवस्था भी करीब बूढ़े होने चली है। आगे की कविता में कवि खुद बताता है कि वो कितने वर्ष की है या वो क्या कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली, वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। अब कवि कहता है कि पहले भी वो एक मजदूर की औरत थी और जब उसके पति का इंतकाल हो गया तो भी वो एक मजदूरिन बन जाती है, अर्थात वो ना तो अपने नैहर गई बल्कि ससुराल में ही एक कुटी बनाकर वहीं पर वो रहने लगी। उसकी यह मजबूरी थी कि अब वो मजदूरी करती तभी अपने चारा को मिलता, अर्थात भोजन के लिए या अन्न ग्रहण करने के लिए, अन्न इकट्ठा करने के लिए उसको मजदूरी करनी पड़ती, अर्थात अब वो मजदूरी करने लगी थी और उसकी कोई सखी सहेली भी नहीं थी। अर्थात जब ऐसी अवस्था आती है, जब आदमी परेशानी की अवस्था में होता है तो उसके सगे संबंधी भी साथ छोड़ दिया करते हैं। ऐसे ही उसके साथ उस बूढ़ी औरत के साथ हो गया था। तो आइए, थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। इस प्रकार से उसकी जो कमर थी, थक गया तन मन, अर्थात अब वो बूढ़ी हो गई है, उस मजदूरी करते करते उसका मन भी थक गया है और उसका शरीर भी जर्जर हो गया, अर्थात बूढ़ी हो गई है।
कमर हो गई टेढ़ी और उसकी जो कमर है वो भी झुक गई है, टेढ़ी हो गई है। टूट गए दांत, अर्थात जो उसके दांत थे अब दांत भी टूटकर बाहर गिर गए हैं। पक गए बाल और उसके जितने बाल सर में दिखते हैं वो सफेद ही सफेद दिखते हैं, अर्थात वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसके बाल भी पक गए हैं, चिपट गए गाल। बूढ़ी हो जाने की वजह से अब उसके शरीर में मांस और खून की कमी इतना है कि उसके गाल भी अब चिमट गए हैं, अर्थात चपटे हो गए हैं। वह बन गई कंकाल और इस तरीके से उसके पास उसके साथ ऐसी मजबूरी है कि उसका शरीर एकदम जर्जर हो गया है। अब अर्थात उसके शरीर में मांस नहीं रह गया है, बल्कि केवल शरीर यानी अस्थि पंजर ही रह गया है, अर्थात उसका शरीर केवल कंकाल मात्र रह गया है, कंकाल का एक ढांचा रह गया है, अर्थात उसके शरीर पे मांस नहीं रह गया है। इतना वो जर्जर और बूढ़ी हो गई है। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। अब यहाँ पर उस कवि ने अर्थात डॉक्टर दीनानाथ ने यह बताया है कि उसके साथ इस तरीके से मजबूरी हो जाती है, अर्थात वो अब काम करने के लायक नहीं रही, मजदूरी करने के लायक नहीं रही। अब वो भीख मांगने के लिए गली गली चलने लगती है, गांव में जाने लगती है और गांव के बच्चे जो है उसे देखकर डरने लगे हैं। डरने इस वजह से लगे हैं कि उसके बाल इस तरीके से हैं मानो कभी कंघी की ही नहीं है, बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, साड़ी का पल्लू इधर उधर भटका हुआ है, कहीं साड़ी फटी हुई है, कहीं गंदी है और कहीं मैली है, कहीं कुचैली है। इस प्रकार से उस बूढ़ी को देख करके बच्चे भी डरने लगे। बच्चे तो बच्चे, लेकिन गांव के लोग भी डरने लगते हैं। इसी तरीके से वो बूढ़ी अब मजबूरी के कारण भीख मांगने लगी है और दर दर भटकने लगी है। उसकी अवस्था भी करीब 75 साल की हो गई है, वह चलने फिरने भी लाचार हो गई है। इस प्रकार वो मजदूरी नहीं कर पाती और भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है। और आगे देखिए, इसके बाद गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। इस प्रकार से अब गांव के औरतें भी उससे रास्ता काटने लगी थी। वो औरत देख लेती थी कि वो बूढ़ी औरत आ रही है तो दूर से ही अठन्नी या चवन्नी फेंक करके उसका रास्ता काट देती थी, अर्थात उस रास्ते से हट जाया करती थी कि इसका सामना मुझसे ना होने पाए। अर्थात वो भी डरने लगी थी कि उसके ऊपर भूत है, प्रेत है या क्या है। इस तरीके से वो भी उसके रास्ते से सामने नहीं आती थी और भाग जाती थी। इस प्रकार आगे देखिए, मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष, उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। अब देखिए ये समाज की विडंबना कि ऐसी स्थिति में उसका दिमाग यानी उस बूढ़ी औरत का दिमाग साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो कमजोर हो चुका था। अर्थात जिसके ऊपर पहाड़ जैसा दुख पड़ा हो, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है, यहाँ उस बूढ़ी के ऊपर हो रहा है। वो बूढ़ी एकदम गरीब, लाचार, मजबूर, कहीं रिश्तेदार भी उसके साथी नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, वो एक झोपड़ी में रहती है। वो मानसिक रूप से ऐसा लगता है विक्षिप्त हो गई है और उस विक्षिप्तता के कारण गांव के लोग भी उसे भूत या प्रेत के नाम से जानने लगे हैं, अर्थात उसको डायन के नाम से जानने लगे हैं। ये कह लीजिए अब उसके ऊपर लांछन भी लगाते हैं, कलंक भी लगाते हैं। ये कह करके मोहन के बेटे को इसी ने मारा था। अर्थात वो बूढ़ी औरत हो सकता है कि उसके घर गई हो और घर के दूसरे दिन ही मोहन के लड़के का इंतकाल हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, तो उसका इल्जाम उसके ऊपर मढ़ दिया जाता है कि मोहन के लड़के ने इसी ने मारा था। और जो गाय मरी थी उसी के अकॉर्डिंग मरी थी, अर्थात
उसी के आने से ऐसा अशुभ हुआ, उसकी गाय मर गई और किसी का बच्चा मर गया, उसके आ जाने से इस तरीके से हो रहा है। बाकी इसके पहले ऐसा लगता है कि समाज में कभी हुआ नहीं था, केवल उस बूढ़ी औरत के आ जाने से ही लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों का दुख बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। यह है समाज के ऊपर इस तरीके का जो आरोप मढ़ा जाता है भूत प्रेत का, वो चीज इसमें कवि ने दिखाया है। आगे देखिए, फैली है कई कहानियां उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर यह भ्रम हो गया है लोगों को कि जब भी वो बूढ़ी औरत आती है तो लोग हाथ जोड़कर उससे प्रणाम करते हैं। वो इस वजह से करते हैं, डर की वजह से करते हैं कि ऐसा ना हो कि इसके ऊपर जो डायन है, जो भूत प्रेत है, वो हमको परेशान ना करे, अर्थात हम जब इसको प्रणाम करेंगे तो वो हमारे ऊपर नहीं आएगी या हमारा कोई अनिष्ट कार्य नहीं करेगी। इस डर की वजह से लोग उसको प्रणाम करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपना सुख छोड़ते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं, ऐसा समाज के लोग उसके प्रति कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। आगे देखिए, वह सब कुछ समझती है पर कर रही है क्या कर सकती है, जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा नहीं किया दूसरा विवाह। अब कब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो समाज उसको आज इस तरीके से अवहेलित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, वही औरत, वही बूढ़ी औरत आज वो वहीं पर टिकी हुई है। उसने कभी भी दूसरे विवाह के लिए याचना नहीं की या वो कभी नैहर नहीं गई। वो अपने गांव में अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अपने आप को निछावर कर रही है, अर्थात वो अपने गांव में अपने सम्मान को बचाने की खातिर कोशिश कर रही है। लेकिन उसी गांव का ऐसा समाज है जो उस औरत को अपमानित कर रहा है, उस औरत को बेइज्जती कर रहा है, अवहेलित कर रहा है। ऐसा समाज है आज का ये समाज। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है कवि। नहीं गई नैहर ससुराल में भी वह जम गई, पर उसे मिला क्या, कैसे है गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी पर है कितने अज्ञानी, सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में, आए दिन मारी जाती है औरतें डायन के नाम पर। तो आइए आगे वाली कविता में कवि क्या कहता है उसको समझते हैं। नहीं गई नैहर, अर्थात वो इसी वजह से नैहर नहीं जाती है कि अपने गांव में रहेंगे, अपने समाज से जुड़े रहेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा और हमारी वैल्यू इस गांव से जुड़ी रहेगी, अर्थात हम नैहर नहीं जाएंगे, हम अपने गांव में ही रहेंगे, अपने ससुराल में ही रह के अपने ससुराल की इज्जत बढ़ाएंगे, ये सोचकर वो नैहर नहीं जाती है और वो अपना जीवन वहीं समर्पित करती है। पर उसे मिला क्या, लेकिन उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं मिलता। यह मिलता है उसको अवहेलित किया जाता है, उसको दुत्कारा जाता है, उसको फटकारा जाता है, उसको भगाया जाता है। लेकिन ऐसा यह समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके यानी बूढ़ी औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आइए आगे वाली लाइन में देखें क्या लिखा है। कैसे है गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी। अब कवि कहता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी और विज्ञानी भी हैं, पर हैं कितने अज्ञानी, यानी सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, वो अशिक्षित हैं, उनके अंदर ज्ञान की एक बूंद भी नहीं है, अर्थात पढ़ लिख करके भी वो अज्ञानी हैं। भूत प्रेत और डायन में, अर्थात वो पढ़ लिख करके भी इतने अंधविश्वासी बने हुए हैं कि वो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। आए दिन मारी जाती है औरतें डायन के नाम पर। और इस प्रकार से पढ़े लिखे लोग भी जब अंधविश्वास में पड़ते हैं, अर्थात यह कह लीजिए जब भूत प्रेत और डायन के चक्कर में पड़ते हैं, तो उनके घर के औरतें, अर्थात जिनको ये समझ में आता है कि इसके ऊपर भूत है, इसके ऊपर प्रेत है, इसके ऊपर डायन है, तो ऐसी औरतों को बलि का बकरा बनाया जाता है, अर्थात झाड़ फूक वाले को बुला करके उनको पिटवाया जाता है, उनको मरवाया जाता है। लेकिन ये
ज्ञानी और विज्ञानी लोग कर रहे हैं, अर्थात ये पढ़ा लिखा समाज इस चीज को कर रहा है, जबकि वो जानता है कि सारी की सारी चीजें अंधविश्वास से मढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक मनोचिकित्सक के पास जाकर के उसका निवारण करना चाहिए। तो आइए देखें, आए दिन मारी जाती हैं औरतें, डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है, अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। यह औरत की बेबसी और औरत की ऊपर क्या गुजर रही है, औरत को कितना सताया जा रहा है, ये सारी चीजें कभी इसमें बताना चाह रहा है कि कभी दहेज के नाम पर जला भी दिया जाता है, कभी इनको डायन करा दिया जाता है, कभी इनको भूत प्रेत बना दिया जाता है। यह नहीं समझा जाता कि इसके मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसके उपचार की जरूरत है। ऐसा एक पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ रहा है, जबकि पढ़ा लिखा आदमी को यह समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें एक अंधविश्वास पे टिकी हुई है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। एक औरत को सम्मान देने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कभी भी परिस्थिति इस तरीके से आती है तो उसका डॉक्टर के साथ इलाज करवाना चाहिए, तभी जाकर उसका निवारण हो पाएगा, उपचार हो पाएगा। तो आइए देखते हैं आगे वाली लाइन में, आश्चर्य 21वीं शताब्दी की इस सोच को आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन, यहाँ कब कमेंट करता है कि आश्चर्य कर रहा है, ताज्जुब कर रहा है कि आज 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी उसी डायन और भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। जबकि जो हमारा समाज है, वो जो हमारी दुनिया है, वो आज धरती से नहीं, वो चांद पर जाकर के बात कर रही है, चांद पे अपने झंडे को लहरा रही है। अर्थात ज्ञान विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आज तक अंधविश्वास पर कोई विचार में परिवर्तन नहीं आया, जबकि साइंस में बहुत सारे परिवर्तन आए और उसी के अकॉर्डिंग आज हमारे समाज के विचारों में भी परिवर्तन की जरूरत है। यही कवि इसमें बताना चाह रहा है। एक और कहता है, एक औरत है डायन, वह डायन नहीं, एक औरत है जिसको हम डायन मानते हैं, वो डायन वास्तव में नहीं है, बल्कि वो एक औरत है। सिर्फ इसके कारण वो उसका जो मानसिक द्वेष आ गया है, अर्थात ये कह लीजिए कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके मन में जो आया हुआ है, उससे अगर डॉक्टर का इलाज करवा दिया जाए तो जो मन के अंदर भ्रम है डायन का, वो डायन खत्म होकर के एक औरत का रूप वो फिर धारण कर लेगी। फिर आगे कब कहता है, वह माँ है, बहन है, जब आएंगे ऐसे विचार। अब यहाँ कवि विश्व बंधुत्व की बात करता है और ये कहता है कि जब हमारे अंदर विश्व बंधुता की भावना आएगी, जब हम इस विश्व को भाई और बहन का रिश्ता मानेंगे, अर्थात ये मान के चलते हैं कि इस संसार के जो भी पुरुष और औरतें हैं वो आदम की औलाद हैं। आदम की औलाद होने के कारण उसमें ना तो कोई हिंदू रहा, ना तो कोई मुसलमान रहा, ना तो कोई सिख रहा, ना तो कोई हिंदू रहा। अर्थात जब आदम की औलाद है तो सभी औलादें एक समान हुई, वहाँ भाई भी है और बहन भी है, यहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। अर्थात जब विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर आएगी, हर बहन बहन है, माँ है, इस तरीके की भावना आएगी, तो हमारे समाज में ना तो कोई नारी पददलित होगी, ना तो कोई नारी अवहेलित होगी, बल्कि उसको सम्मान मिलेगा, उसको ऊंचाई पर जाने का मौका मिलेगा, उसको पढ़ाई के क्षेत्र में भी विकास मिलेगा। इस तरीके से हमारे समाज में एक परिवर्तन आना चाहिए, यही कब समझाना चाहता है। और आगे भी कहता है कि तभी धुलेगा समाज का कलंक, और जब इस तरीके से हमारे अंदर विचार आएंगे, तभी हमारे समाज के अंदर जो कलंक लगा हुआ है डायन भूत प्रेत का, तो वो समाज स्वच्छ समाज हो जाएगा, अर्थात उसका कलंक वहां से छूट जाएगा। तो आइए आगे देखें, डायन के बारे में क्या कहता है कवि। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है, अर्थात कहीं भी किसी भी किताब में डायन के बारे में कोई वर्णन नहीं है, अर्थात डायन एक मिथ्या आपकी कल्पना है, अर्थात डायन का कोई अस्तित्व नहीं है, यही कवि बताना चाहता है। फिर आगे कहता है चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं,
अर्थात जब हम एलोपैथिक मेडिकल या होम्योपैथिक डॉक्टरों की बात करते हैं, यदि किसी डॉक्टर से पूछा जाए, यदि किसी चिकित्सा शास्त्री से पूछा जाए, तो उसका यही जवाब होगा कि डायन नहीं होती है। तो अर्थात इस प्रकार की जो हमारे अंदर कल्पना, हमारे समाज के अंदर कल्पना भ्रमिता हो आई है, वो एक अंधविश्वास पर टिकी है। उस अंधविश्वास को हमें जड़ से खत्म कर देना होगा। तो आइए देखें, अंधविश्वासों से बना रखा है इसे समाज ने, इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। तो कवि ये कहना चाहता है कि इस समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उस अंधविश्वास को इस समाज से बाहर निकाल देना होगा। और आगे फिर कहता है अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। और यह भी कहता है कि हमारे समाज में जो सोच है, उस सोच के अंदर एक परिवर्तन लाना होगा, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। और इस प्रकार से उस बूढ़ी को सम्मान देना है। इस प्रकार से आए दिन बूढ़ी औरतों के साथ जो भेदभाव या असम्मान की बात होती है, उद्वेलित होती है, पददलित की बात होती है, तो ऐसी जगहों को हमें तलाश करके, ऐसी औरतों को माँ बहन मान करके उनको हमें हमेशा के लिए सम्मानित करना होगा, उन्हें आदर देना होगा। उन्हें डायन वगैरह भूत प्रेत जैसी अगर बात आती है तो उनका इलाज करा करके हमें समाज में उसे प्रतिष्ठा देनी होगी। इस प्रकार से बच्चों, ये करारा जवाब है डॉक्टर दीनानाथ का कि अंधविश्वास हमारे समाज में जो फैला हुआ है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। और आज तक यानी कहने का कि जो समाज है हमारा, आज से लेकर अब तक कितने परिवर्तन हो गए, लेकिन इस अंधविश्वास में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। अच्छे से पढ़ा लिखा भी इसमें लिप्त हो गया है। इसमें चेंजिंग आनी चाहिए। ये हमारे डॉक्टर कवि डॉक्टर दीनानाथ साहब यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन लाइए, इसमें परिष्कृत कीजिए, अपने विचारों को कीजिए, अपने समाज में कीजिए, अपने भाव विचार में कीजिए। तो आइए बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।